कैसे हैं आप सब? So once again myself Dr. Amit here and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology, beautiful world of plants and beautiful world of roots. So we have started with the topic absorption by roots, right? और इसमें अभी हूँ मैं सेशन नंबर 4 में, राइट? सेशन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम. सो क्विकली हमने क्या क्या सीखा वो देख लेंगे. और आज का सेशन काफ़ी स्पेशल होने वाला है, वो बताओ क्यों? एनी गेसेस? क्योंकि आज एक मिरेकल आप विटनेस करने वाले हो एक नेचर का, जो कि एट द एंड ऑफ लेक्चर होने वाला है. ओके, सो आप वो देखोगे और आपको मजा आएगा डेफिनेटली. उसके थ्रू हम टर्जिडिटी को समझेंगे, जो आज का हमारा फोकस है, अबाउट टर्जिडिटी. ओके, सो उसके लिए एक्साइटमेंट बिल्कुल आपकी बनी रहनी चाहिए पूरे लेक्चर में. स्टे ट्यून्ड एंड फोकस बना रहे आपका. ओके, सो क्विकली रिवीजन. और साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में प्लीज नोट क्या लिखा है मैंने आपके लिए. प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक्स. अपने नोटबुक्स ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया, एंड कीप मेकिंग नोट्स जैसे भी मैं बोल रहा हूँ. ओके फाइन. सो हमने डिफरेंट प्रोसेसेस स्टडी करना है. हमने अब तक कितने प्रोसेसेस देखे? सी देयर आर 5 फिनोमिना. ऑलरेडी मैंने वेरी फर्स्ट सेशन में आपको कहा था कि 5 फिनोमिनॉन्स है जो कि हम प्रोसेसेस में स्टडी करते हैं, जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है रूट्स का. इतना छोटू सा बेबी ट्री से जो बड़ा ट्री बनता है, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस है. तो हमने क्या क्या देखा? इम्बिबिशन. इम्बिबिशन आते ही कौन सा कीवर्ड याद आना चाहिए एग्जाम में? इट इज सरफेस अट्रैक्शन. ये डेफिनेशन में होना ही चाहिए, उसके सिवा एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला आपको. सेकंड इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज सिंपली फ्रॉम हाई टू लो. देखो, फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस लिखना है, राइट? देखो आपको मैं कितनी बार रिवाइज करवा रहा हूं, तो एग्जाम में कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे कि ये नहीं लिखा, ये नहीं आया, वो याद नहीं आया. ऑलरेडी 4-5 बार तो यहीं पे रिवाइज हो गया. थर्ड इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस, सिस, आपकी वाली सिस नहीं, छोटी सिस्टर जिसको परेशान करते रहते हैं, राइट? होता है ना जिनको सिस्टर है, तो वो वाली सिस. कभी कभी होता है ना कि वो ही हमारे लिए जैसे दीवार सी बन जाती है, हमें कुछ करना होता है तो बीच बीच में. तो ये सिस कौन सा है? ये सिस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SIS. यहां से जाता है वाटर, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखना नहीं भूलना है. ओके. फोर्थ इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने लास्ट लेक्चर को इसी के साथ ही एंड किया था. एक्टिव इज व्हाट? A फॉर ATP. A फॉर ATP इज एनर्जी, तो इसको एनर्जी लगता है. एंड सेकंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये हाई से लो होता है. ऑस्मोसिस में हाई क्या होता है? वाटर. याद रखना है, अगर ऑस्मोसिस में कोई बोले लो टू हाई हो रहा है, ऑस्मोसिस अगर लो टू हाई हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इज दैट वाटर? नो वे, इज नॉट पॉसिबल. वाटर ही जाता है, सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है, वो हाई से लो. फिर ऑस्मोसिस में लो से हाई अगर कोई लिखे तो इट इज व्हाट? फ्रॉम रीजन ऑफ लो टू हाई, इट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. यानी ये सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, हमेशा भूलना नहीं है. जब लो टू हाई अगर एग्जामिनर पूछे फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट द मूवमेंट ऑफ वाटर, तो आपको तब याद आना चाहिए इट इज नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये होना ही चाहिए, इट इज अ मस्ट, राइट? उसके सिवा ऑस्मोसिस है ही नहीं. इट इज सिंपली डिफ्यूजन देयर. सो इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. फाइन. ओके. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्विकली एक मैंने आपको विजुअल दिखाया था, और एक विजुअल के साथ समझेंगे. देन विल स्टार्ट विथ अवर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, सॉरी एंड फ्लैसिडिटी, राइट? ये जो प्रोसेसेस है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, जो हम आज सीखेंगे, राइट? इसमें डिफरेंट टर्म्स भी है. तो क्विकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिवाइज कर लेते हैं थ्रू दिस विजुअल, देन विल मूव ऑन टू टर्जिडिटी. ओके, आर यू ऑल एक्साइटेड? कम ऑन. ओके, देन लेट्स गो. सो एवरीवन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, ये विजुअल देखना है, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा. कम ऑन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है? लुक एट दिस. ओके, सो मुझे बताएं कोई क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है इस साइड में? ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? देखो, मैं ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहा हूं. 2 ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, इट्स अ लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 so मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, लो टू हाई होता है. अब लो से हाई को खींचना है, आई एम फोर्सिबली ड्रॉइंग दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल.
जबकि हाई टू लो अगर मेरे पास ज्यादा है तो वो तो इजीली जा सकता है, बट लो टू हाई है भाई, इसके पास इस साइड में ये सेल का आउटसाइड है, आउटसाइड लो वाला, और ये है इनसाइड जहां पे हाई है। ये ह्यूमन बॉडी के साथ एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे हम ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब करते हैं ना डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स में, तो क्या हो रहा है, ये बीच में ऑरेंज कलर का क्या है, इट्स अ मेम्ब्रेन, सॉरी इट्स अ चैनल, प्रोटीन चैनल, ओके। डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब ये चैनल खुलने के लिए भाई कुछ एनर्जी तो चाहिए, तो वहां रोल आता है एटीपी। एटीपी गिव्स एनर्जी। ओके, आर यू गेटिंग फाइन, एनी डाउट सो फार, राइट। तो अब मुझे लो से हाई की तरफ जाना है, तो कैसे होगा देखिए आप ही, देखो कैसे जा रहा है वो, इज दैट गोइंग डिशुम एंड आ गया चैनल क्लोज्ड, ग्लूकोज आ गया। सो इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या चीजें हैं, फिर से देखना है तो देख लो। लुक एट दिस, एटीपी which is the energy currency of cell, and this glucose will coming and अंदर आया and closed। ऐसे लो टू हाई होता है ट्रांसपोर्ट। ओके, क्लियर, इतना क्लियर है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बताओ मुझे समरी में क्या क्या हमने पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज और चार्ज पार्टिकल्स, आई मीन हमें डेफिनेशन में लिखना है सॉल्ट और आयन, सॉल्ट और आयंस प्लांट्स के लिए। एक्टिव प्रोसेस एनर्जी नीडेड एटीपी रिक्वायर्स व्हाट, अ कैरियर प्रोटीन एंड फ्रॉम लो टू हाई, राइट। ये पॉइंट्स याद रखना है आपको अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाए तो। और बाकी मैंने आपको इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया था, हम फिर से हम अपने नोट की तरफ जाते हैं, राइट। चलो लेट्स गो। सो क्या देखा विजुअल में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अच्छा, इसका प्लांट्स में क्या है मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन करना। अगर रूट, ये एक एपिडर्मल सेल है, रूट हेयर सेल है, वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सेल सैप होता है, फ्लूइड which is full of solute higher concentration than the surrounding, ये सॉइल है यहाँ पे सब तरफ बाहर। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस का फोर्स तो जाएगा, इसके लिए हेल्प करेगा। क्यों हमें हमेशा हायर रखना है, क्योंकि हमें ऑस्मोसिस करना है, राइट। सो दैट्स द रीजन द कॉन्सेंट्रेशन इज हायर ऑलवेज इन रूट सेल, राइट। अब भाई, अब ये ऑस्मोसिस तो हो जाएगा, बट अगर मुझे आयंस, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, पोटेशियम विच इज नीडेड फॉर स्टोमेटल ओपनिंग, मैग्नीशियम नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एंजाइम, डिफरेंट सोडियम, सो मेनी, फॉस्फोरस मैंने कहा था आपको। तो इनको अंदर जाने के लिए, इनको अंदर जाने के लिए क्या चाहिए हमें, इनको अंदर लो है, ये अंदर हायर रखा है इनको हमेशा। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर है, ऐसा नहीं है कि सेल सैप में नहीं है, बट हाई में है, बट और भी मुझे न्यूट्रिएंट्स अगर चाहिए तो अब मैं कैसे लूं, क्योंकि लो टू हाई तो करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी लगेगी, फोर्सिबली आई एम ड्रॉइंग। सो देयर कम्स द रोल ऑफ एटीपी, एनर्जी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके थ्रू ये अंदर आता है सेल सैप में और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड हो गया कि और ऑस्मोसिस के लिए भी हेल्प करता है, और वाटर H2O भी और अंदर जाएगा, क्योंकि वाटर तो डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाता है, मोर वाटर टू लेस वाटर, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस। तो ये साइमल्टेनियस ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलते रहता है। आर यू गेटिंग। और पैसिव इज नथिंग बट लाइक अ डिफ्यूजन, इट्स फ्रॉम हायर टू लो। पैसिव एक्टिव भी हमने समझ लिया। ओके, ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। हमने हाइपो, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और ये सब आरबीसीज का भी एग्जांपल बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा। आई होप कुछ डाउट्स नहीं है, कुछ डाउट्स है तो आप स्नेहल सर को टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू कन्वे करना है, मैसेज के थ्रू, वो मुझ तक आ जाएगा। आई विल सेंड यू ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड इमेजेस, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स है। ओके, सो डोंट वरी, बस आपको पढ़ना है बच्चों और रिवीजन करते रहना। Now our focus is turgidity and flaccidity. Give the heading as turgidity. आज का पूरा फोकस हमारा ये है, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन अगेन पूछे जाते हैं। न्यू है ये, तो आपने सीखा नहीं है, आपने ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एट आईसीएसई में सीखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। आई नो कुछ तो आइडिया होगा, बट ये टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी काफी आसान है, बट आपने शायद इसे सीखा नहीं है। सो डोंट वरी, अभी हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच बिगिनिंग से बेसिक्स के साथ सीखेंगे। सो टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी, ये इमेज देखिए और मुझे बताइए इसमें कौन सा टर्जिड कौन सा फ्लैसिडिटी। सी बच्चों, इस वर्ड का सिंपल वर्ड में अगर मैं मीनिंग बोलूं टर्जिडिटी, तो क्या होता है आप सोचो, इट मींस फूल जाना, राइट। इट मींस
फूल जाना, जैसे हम देखते हैं ना इम्बिबिशन में कैसे स्वेलिंग हो जाती है, तो वैसे फूल जाती है एक सेल, प्लांट सेल। आर यू गेटिंग राइट? आपको समझ में आ रहा है? सो दैट्स टर्जिडिटी इन सिंपल वर्ड्स। आगे डेफिनेशन अलग है, हम सीखेंगे, डेफिनेशन में अभी लिखवाऊंगा आपको, बट आपको समझ में आ रहा है टर्जिडिटी का क्या होता है मीनिंग? ओके फाइन, ओके। एंड फ्लैसिडिटी क्या होता है? फ्लैसिडिटी बताओ मुझे। सिर्फ एफ से फ्लैसिडिटी, एफ से फ्रेजाइल, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो इसमें कौन सी फ्लैसिडिटी? ये देखो, ये रूखे सूखे, विल्टिंग बोलते हैं इसे, विल्टिंग लाइक सूख जाना, पत्ते कितने सूख गए, जैसे पानी की कमी है इस प्लांट के, इस लीव्स के सेल्स के अंदर। तो इसका मीनिंग इसमें क्या हुआ है, इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है? फ्लैसिडिटी। ऑब्वियस है, हमेशा कभी कभी हम धूप में रखते हैं, कभी आप प्लांट्स को पानी नहीं देते, तो आप देखते हो ऐसे फ्लैसिडिटी हो जाती, तो इनफ वाटर जरूरी है। आर यू गेटिंग? फाइन। अब इधर देखो कितने फ्रेश एंड हेल्दी लीव्स हैं, यानी इसके अंदर सेल्स में प्रॉपर पानी है, इनके अंदर के सेल्स में, इवन स्टेम के सेल्स में भी, रूट्स में भी, तभी तो ऊपर आएगा। सो इट इज टर्जिडिटी, दिस रिफ्लेक्ट्स फ्लैसिडिटी। आर यू गेटिंग? फाइन। यहाँ पे स्वेलिंग यानी फ्रेशनेस है, टर्जिडिटी इज मोर और लेस लाइक फूली हुई सेल, प्रॉपर स्वेल्ड। ओके, एब्जॉर्प्शन वाटर की वजह से अगर ये सेल नॉर्मल है तो ऐसे फूल जाएगी, एकदम से बिग हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी भर गया है। दैट्स टर्जिडिटी। ओके, सिंपल सिंपल वर्ड्स में बताया। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाता हूं आपको, फिर हम उस डेफिनेशन को समझेंगे क्या होता है। कम ऑन एवरीवन, राइट डाउन टर्जिडिटी। कम ऑन, बी विथ मी। चलो चलो, एग्जाम में पूछते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में ही लिखवाता हूं मैं, बट लिखना जरूरी है, तो आपकी विजुअल मेमोरी एज वेल एज आपका एक रिवीजन हो जाता है। नोट्स में अपने हाथों से लिखा हुआ अच्छे से रिकॉल होता है एग्जाम्स में। ओके, ये तो आप एग्री करते हो ना? ओके फाइन। सो इट इज अ स्टेट, राइट डाउन एवरीवन, ऑफ अ सेल। किसका स्टेट? ऑफ अ सेल इन विच the cell wall is rigid and stretched by an increase in the volume of vacuoles due to absorption of water। ये पूरा डेफिनेशन, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, राइट? बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या आने चाहिए? सेल इन विच द सेल वॉल इज रिजिड एंड स्ट्रेच्ड, यानी अगर ये एक सेल है तो ये देखो, अगर इसमें पानी आ गया, H2O एब्जॉर्ब किया, तो ये ऐसी फूल जाएगी। तो इसमें टर्जिडिटी वाला प्रेशर, स्ट्रेच हो गई ना, ये स्ट्रेच हो गई ओरिजिनली से। सेल वॉल तो स्ट्रेच हो सकती है ना, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, तो फ्लूइड पुश करेगा। आर यू गेटिंग? सिंपली टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, बाय एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल्स। अब ये कैसे? सी, अगर ये प्लांट सेल है, लुक एट दिस, नॉर्मल प्लांट्स, अगर इसका साइज इतना भी हो रहा है टर्जिडिटी में, तो वो कैसे हो रहा है? आपको पता है प्लांट सेल के अंदर ऐसे वैक्यूल्स होते हैं बड़े, देन न्यूक्लियस होता है, अदर ऑर्गेनेल्स जो भी है। तो अगर इसमें वाटर आने लगा अंदर, आई एम टेलिंग यू, प्लीज फोकस, नॉर्मल सेल, तो टर्जिड सेल कैसे बन जाएगी? कहां पानी जा रहा है? पानी एब्जॉर्ब होके ज्यादातर तो वैक्यूल्स के अंदर ही तो जाता है। ऑब्वियसली सेल सैप कहां पे होता है? वैक्यूल्स के अंदर होता है, राइट? सो ये वैक्यूल्स ऐसे बढ़ जाएंगे, और ये वैक्यूल्स बढ़ गए तो ये भी पुश करेंगे, एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, साइटोप्लाज्म को भी पुश करेंगे। यहाँ पे सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? इसे प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। अब आपको प्रोटोप्लाज्म वर्ड भी आएगा यहाँ पे इसके अंदर, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म?
So protoplasm is protoplasm. So what is protoplasm? It's colorless material comprising of the living part of the cell. Colorless material. Like cytoplasm को भी हम बोल सकते हैं colorless material comprising of living part of the cell. यानी क्या क्या? उसमें वैक्यूल है, that is vacuole. देन क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो भी होगा, देन देयर आर न्यूक्लियस, ये सब कुछ आता है. इन सबको मिलके हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. यानी ये जो भी पार्ट है, अगर मैं अलग कलर से यूज करूं तो मैं बताता हूं आपको, ये वाला अंदर का, दिस इज ऑल, इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म. इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर वैक्यूल्स है, वैक्यूल के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है और इसी के अंदर पानी जाएगा. और जब ये पानी जाएगा तो ये बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये इस पे फोर्स कर रहा है, तो इसकी सेल की साइज बढ़ेगी क्या? नहीं. हाँ, ये बर्स्ट होगी क्या? नहीं, ये मैटर करता है. जनरली प्लांट सेल टर्जिड स्टेज में होते हैं, फ्रेश में. क्यों? क्योंकि वो बर्स्ट क्यों नहीं होते? मैंने आपको एक डिफरेंस बोला था वेरी फर्स्ट लेक्चर, कॉन्सेप्ट्स को भूलना नहीं है. इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है. ये जो सेल वॉल मैंने ड्रॉ किया, ये प्लांट सेल में होता है. तो ऑब्वियसली सेल वॉल ब्रेक होने देगा का इसको, कितना भी पानी आने दो. सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है, उसकी स्ट्रेंथ टेंसाइल बहुत ज्यादा है, तो ये इतना इजीली ब्रेक नहीं होता. हाँ, कुछ कंडीशन में हो सकता है, बट ह्यूमंस में कैसी बात है? ह्यूमंस में अगर ज्यादा टर्जिड हो गए, सपोज आरबीसी है या जो भी सेल है, हमारे बॉडी के अंदर सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल है ना, हम एनिमल कैटेगरीज में आते हैं. तो जो वाइल्ड एनिमल्स, ह्यूमंस जो भी है, उनके अंदर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, एक सेल पतला सा मेम्ब्रेन होता है. ये जाड़ा वाला सेल वॉल नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट में होता है. इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेल टॉपिक से पार्ट आता है ये. सो मैं बार बार इसकी रिवीजन करवा रहा हूं, प्लीज भूलना नहीं. ओके, सो दिस इज टर्जिड सेल, सिंपल. और आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया मैंने, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर H2O. आर यू गेटिंग? ओके फाइन, सो लेट्स मूव ऑन. मैं अगली बातें बताता हूं अभी आपको. और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात अभी क्लिक हुई. कम ऑन, टर्जिडिटी तो हम पढ़ेंगे, बट मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. हाँ, आपको क्या लगा भूल जाऊंगा मैं? ना जी ना. होमवर्क क्या था? होमवर्क था डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. लिखना था. जिन्होंने नहीं लिखा वो झूठ नहीं बोलना है. कम ऑन. ये बीच में क्यों लिया? क्योंकि अरे शुरू में मुझे पूछना था, बट पता नहीं आप लोग मुझे बिल्कुल बातों बातों में एकदम ऐसे भुला देते हो. लगता है सर बुलक्कड़ है, बट इतने भी बुलक्कड़ नहीं है. हाँ जी, इतने बुद्धू और बुलक्कड़ होते तो डॉक्टर तो नहीं बनते ना, तो थोड़ा बहुत हमें भी आ जाता है याद. ओके, सो ये सही बात नहीं है जिन्होंने नहीं लिखा या जिन्होंने नहीं पढ़ा. मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था. चलो फास्टली ये करते हैं और फिर टर्जिडिटी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं डिफरेंस. सो डिफ्यूजन क्या होता है? इट्स अ ट्रांसपोर्ट ऑफ, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, गैसेस और डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई टू लो. यहां पे क्या लिखोगे? ऑस्मोसिस में अगेन वाटर लिख रहे हो तो क्या होगा? इट इज हाई टू लो. बट अगर आप लिख रहे हो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन में किसका जा रहा है? वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन. जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो. आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, दैट इज सोल्यूट. और कौन मूव हो रहा है? ओनली वाटर. ये भी डिफरेंस है, ओनली वाटर मूव्स. एक्टिव में क्या है? ऑब्वियसली इट इज आयरन और सॉल्ट फ्रॉम व्हाट? लो टू हाई. ओके, ये क्लियर हो गया. और क्या क्या पॉइंट्स है डिफ्यूजन में? बताओ मुझे. इट इज लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज. यहां पे लिक्विड एंड गैसेस, जस्ट अ मिनट. डिफ्यूजन, मुझे सिर्फ आपका कोई डाउट ना हो, एग्जाम में पूछ ले और आप फिर गड़बड़ ना करते हो या चार्ट में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ले रहा हूं ये. वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया, बट फिर भी यहाँ पे क्या क्या होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस, इनका हो सकता है, राइट. यहाँ पे वाटर ओनली, सिर्फ वाटर का ऑस्मोसिस होता है. फास्टली बता रहा हूँ, नो नीड टू राइट डाउन, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लिख लेना फिर से. जिन्होंने नहीं लिखा और एक चांस है घर पे जाके, डोंट लाई. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आयंस,
आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस होती है, मेनली आयंस। फिर इसमें क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी सॉल्ट और आयन, बट मेनली आयन, राइट। वाटर नहीं होता है एक्टिव में, ओके फाइन। अच्छा ये क्या है, रैपिड प्रोसेस है डिफ्यूजन, रैपिड, फटाफट, जैसे स्प्रे को, रूम फ्रेशनर को रूम में मार दिया तो फटाक से डिफ्यूज हो गया, सब तरफ फैल गया। ऑस्मोसिस लो प्रोसेस है, क्यों भाई, क्योंकि सेमी परमिएबल के थ्रू जाना है। अगर एक्टिव रैपिड प्रोसेस है, फटाफट एनर्जी लेके आ जाता है, ओके फाइन। अच्छा हाई टू लो, लो टू हाई, वही पॉइंट्स को घुमा फिरा के दिया है, कोई टफ नहीं दिया है। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, डिफ्यूजन ऑकर्स विथ और विदाउट नॉन लिविंग परमिएबल मेम्ब्रेन, विथ और विदाउट, यानी इसमें नॉन लिविंग परमिएबल मेम्ब्रेन होता है तो भी हो जाएगा, नहीं है और लिविंग है तो भी हो जाएगा डिफ्यूजन, चलेगा। अब ऑस्मोसिस में क्या, ऑस्मोसिस में भी लिविंग और नॉन लिविंग सेमी परमिएबल, हमने देखा ना सेलोफोन टेप के थ्रू हमने एक्सपेरिमेंट में लिया। अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग सेमी परमिएबल। यहाँ पे मैंने सिर्फ मेम्ब्रेन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सेमी परमिएबल। आइदर लिविंग यानी बॉडी में जो प्लांट सेल, एनिमल सेल जिनका सेल मेम्ब्रेन है, हमारे आरबीसी है, वो लिविंग है। बाहर अगर एक्सपेरिमेंट करें हम तो वाटर और सॉल्ट लेके, तो वहां पे हम नॉन लिविंग मेम्ब्रेन ले सकते हैं, सेलोफेन, देन अदर लाइक व्हाट वी कॉल इट एज दैट, क्या नाम था उसका, मसलिन क्लॉथ, राइट। सो डिफरेंट थिंग्स वी कैन टेक, वो तो सेमी परमिएबल नहीं है। देन देयर इज विस्किंग बैग, यू रिमेंबर विस्किंस बैग, तो उसके थ्रू भी होता है, फाइन। सो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग सेमी परमिएबल, क्विकली ले रहा हूं मैं, इतना टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 4 सेशंस के लिए प्लान किया था, बट क्या करें, डिटेल में समझाना होता है तो 5 सेशंस का टॉपिक हो गया, और एक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम 5th सेशन लास्ट सेशन होगा हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, अच्छे से हमने डिटेल में समझना है इसलिए, ओके। मैं नहीं चाहता कि मैं हरी करूं और बाद में आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो, राइट। ऑलरेडी हम एक वर्चुअल, एक फेस टू फेस में नहीं है, सो इस मीडियम के थ्रू थोड़ा सा आई वांट मोर टू इंटरेक्शन हो, लाइव क्लास की तरह लगे आपको, आर यू गेटिंग। सो इसलिए बिल्कुल ऐसा अपसेट नहीं होना है कि लाइव क्लास क्यों नहीं है, क्या नहीं, थोड़े से मेरे भी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है तो नहीं ले पा रहा हूँ, उसका एक अलग, मैंने बोला ना, प्रिपरेशन प्लस मुझे लगता है रिकॉर्डेड में मैं बहुत अच्छे से काफी इमेजेस के साथ समझा सकता। हाँ मैं आपका एक रिवीजन लेक्चर, डाउट सेशन जो भी होगा ना, हम कभी अरेंज करेंगे सिंगल लाइव सेशन, ओके, डोंट वरी। बट थोड़े दिन के लिए अभी हम पहले सिलेबस पे फोकस करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो प्लीज आप समझिए इसे, और अभी इसे लाइव सेशंस की तरह ही समझिए, और इंटरेक्शन के लिए डाउट्स पूछते रहिए एनी टाइम, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर डाउट्स, ओके। और यहाँ पे क्या है, अ लिविंग सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, लिविंग सिलेक्टिव, राइट। यहाँ पे सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, लिविंग यानी लिविंग चाहिए तभी तो उसमें प्रोटीन चैनल्स होंगे, एटीपी होगा, एटीपी है तो लिविंग आएगा, तो इधर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चलता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में। एक्टिव में स्ट्रिक्टली लिविंग, यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, डिफरेंस में आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने लिया ये पार्ट, ओके फाइन, एक्सीलेंट। चलो लेट्स मूव ऑन बैक टू टर्जिडिटी, कम ऑन, एक्साइटमेंट दिखाओ यार, ऐसे क्या थके हारे दिख रहे हो, नाश्ता वाश्ता किया या नहीं कुछ, इवनिंग का टाइम है, अगर आप अभी इवनिंग में देख रहे हो इसे, वैसे तो आपका 5:45 का होता है तो तभी देखना चाहिए, तो फिर यार कुछ चाय कॉफी ले लो मजे से, कुछ जूस ले लो, फ्रूट जूस, एक ब्रेक ले लो, पॉज ले लो, 5 मिनट्स में आ जाओ, बट आलस नहीं होना चाहिए, ओके। डेफिनेशन देख लिया, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सी एवरी लिविंग सेल इज, एवरी लिविंग प्लांट सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग प्लांट सेल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो टच में होती है फ्लूइड्स के, राइट। अब आप रूट हेयर्स की बात कर लो, अगर ये एक रूट्स है, इसमें रूट हेयर्स है जो भी है, और ऊपर एक ट्री है, अब ये ट्री के लीव्स है, ऐसे ही रफली ड्रॉ करो, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे वाटर, सॉरी ब्लू, तो यहाँ पे वाटर है, राइट। इसमें मिनरल्स है, जो भी हम, सॉइल भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं सिर्फ वाटर, अभी मैं टर्जिडिटी समझा रहा हूँ इसलिए आपको सिर्फ वाटर दिखा रहा हूँ, ओके फाइन। सो एवरी लिविंग प्लांट सेल, सो इन पर्टिकुलर रूट हेयर्स आर सराउंडेड बाय सॉइल वाटर, ये है सॉइल वाटर, राइट।
ये है रूट हेयर्स। तो क्या होता है, थ्रू ऑस्मोसिस, थ्रू डिफ्यूजन, वाटर कंटिन्यूज टू एंटर, कंटिन्यू एंटर होते ही रहता है। और क्यों होगा, एक तो एक मैंने आपको कहा था, अगर ये एक एपिडर्मल सेल है, ये एक रूट है, इसमें सेल सैप है, वैक्यूल है, तो इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये पुल करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा हमने प्रीवियस लेक्चर में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, अरे भाई पानी को ले लो ले लो, क्योंकि ये सोल्यूट्स का फीचर ही है। सपोज इसके अंदर नमक है, सोडियम है, और मैं हमेशा नमक के इसमें विजुअलाइज करता हूँ। आइडियली सेल सैप में बाकी आयंस भी होते हैं, बट मुझे आसान रखता है उसे रिमेंबर, याद यानी समझने में। तो आप भी ऐसे सोचो, इसमें बहुत सारा सेल सैप है, नमक है, नमक यानी एग्जाम में नमक नहीं लिखना है, डेफिनेटली उसमें डिफरेंट सोल्यूट्स है, ग्लूकोज है, जो भी है, तो ग्लूकोज भी है, अगर सॉल्ट्स भी है, आयंस भी है, सोडियम पोटेशियम फास्फोरस जो भी है, तो वो खींचता रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर को अंदर खींचता रहेगा, ऐसे इधर, ये मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं इसमें, राइट। तो ये हो गया। तो जैसे जैसे इसके अंदर पानी आएगा, कम ऑन एवरीवन, अब इनके सेल्स में रूट हेयर सेल्स है, सपोज ये एक रूट हेयर सेल, तो ये एक रूट हेयर सेल है प्लांट की, अगेन इसमें भी वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, जो भी। तो जैसे जैसे पानी आएगा रूट हेयर सेल में, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसमें एक प्रेशर डेवलप होने लगेगा। इट विल बी डिस्टेंडेड, इट विल बिकम टर्जिड, तो इसे बोलते हैं टर्जिडिटी कंडीशन को। और जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। व्हाट वी कॉल इट एज टर्गर प्रेशर। आसान है यार, कितना लॉजिकल है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता दे 5th स्टैंडर्ड। आर यू गेटिंग? तो वाटर गया और जो भी इससे डिस्टेंडेड हुआ, ये वैक्यूल और भी, और ये प्लांट सेल बड़ा हुआ, तो जो पानी अंदर अंदर गया है वो क्या डेवलप करेगा, H2O। अब वो बनाएगा टर्गर प्रेशर। कैसे जाता है वो टर्गर प्रेशर, कैसे होता है, एक्ट कैसे होता है, द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, राइट। तो सेल कंटेंट जो है सेल वॉल के, ये जो एग्जर्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं। ये कैसे जाएगा टर्गर प्रेशर, ये एक्ट होगा ऐसे, यानी ये टेंस्ड हो गई है ना, पानी अंदर चला गया, तो ये टर्गर प्रेशर ऐसे एक्ट होगा। आर यू गेटिंग? सेल वॉल को फूल रही है सेल कंटिन्यूस, ओके ओके। दूसरा होता है वॉल प्रेशर। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप बाद में टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगा। वॉल प्रेशर हम दिखाएंगे दूसरे इससे, आई विल यूज ओके ग्रीन, ओके। तो वॉल प्रेशर क्या है, इट्स अ प्रेशर which is exerted by the cell wall on the cell content। अब ये क्यों जरूरी है, इमेजिन अगर नेचर में इस प्लांट सेल में वॉल प्रेशर ना हो तो ये तो सेल बर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि ये टर्गर प्रेशर तो ब्लू एरो से टोटली बाहर की तरफ आ रहा है ना, क्योंकि सेल को जगह चाहिए पानी को अकोमोडेट करने। अब ये टेंस जो एनिमल सेल में, जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की, वो क्या करेगी, इधर प्रेशर डालेगी। लुक एट दिस इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। सिंपल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, काफी आसान है, राइट। तो एक जा रहा है बाहर की तरफ ब्लू में, दैट इज टर्गर प्रेशर, दिस इज टर्गर प्रेशर, और एक जा रहा है अंदर की तरफ, क्योंकि वो मेंटेन करना चाहता है वॉल को, वो ज्यादा वॉल को हमें सेल को बर्स्ट नहीं होने देना, नहीं तो फूट जाएगा, पूरा पानी बाहर आ जाएगा, तो हमें मेंटेन करना है उसे। तो ये कांस्टेंट चलते रहते हैं प्रेशर, राइट। वॉल प्रेशर और एक प्रेशर यहाँ पे एक्ट करता है अंदर की साइड में, उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि खींचते रहता है अंदर की तरफ। सो देयर आर डिफरेंट प्रेशर, बड़ा ही ब्यूटीफुल डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया है, आप बाद में देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। मैंने सिंप्लीफाई करके उसी को यहाँ पे ड्रॉ किया है। आर यू गेटिंग? सो ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है जो अंदर की तरफ एक्ट करता है, राइट। सॉरी ये एरो ऐसा था, राइट। और टर्गर प्रेशर जो होता है, और वॉल प्रेशर भी अंदर की तरफ, टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ एक्ट करता है। सो टर्गर प्रेशर, सेल कंटेंट प्रेस ऑन द वॉल। व्हाट इज टर्गर प्रेशर, राइट डाउन एवरीवन, कम ऑन, पूछ सकते हैं एग्जाम में। द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑन व्हाट, ऑन द सेल वॉल, ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर।
क्लियर? एनी डाउट्स? क्यों लिखा है मैंने? ये बेसिक चीजें होती है, एक्सप्लेन किए, बट आपको आना भी चाहिए लिखने, सिर्फ समझ के अभी क्या है, एग्जाम में रिफ्लेक्ट करने आना चाहिए ना। सेकंड होता है वॉल प्रेशर। अब ये कौन सी वॉल है? सेल वॉल। वॉल मीन सेल वॉल, नॉट अवर सीमेंट, अंबुजा सीमेंट वाली वॉल नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल की बात चल रही है, रूट सेल की बात चल रही है। जो भी प्लांट के रूट्स में है या स्टेम में, जहां पे भी है, हर जगह पे टारगेट प्रेशर होता ही है हर एक प्लांट के सेल में, तभी तो वो फ्रेश रहेगी, वाटर से हाइड्रेटेड रहेगी। So the pressure exerted by, write down, by the cell wall on the cell content is called as what? wall pressure। अब जो वॉल पे डाला है, क्यों करना है वॉल प्रेशर सेल कंटेंट पे? ऐसे इधर की तरफ, क्योंकि भाई ये सेल बर्स्ट ना हो जाए, तो मैं भी क्या करूंगा, अंदर की तरफ प्रेशर को एक्सर्ट करूंगा। वॉल हूं ना मैं अंदर की तरफ, सो दैट ये टर्गर प्रेशर मुझे फोड़ ना दे, कहीं बर्स्ट ना कर दे। आर यू गेटिंग? दिस इज वॉल एंड टर्गर प्रेशर यहां पे ऐसा होता है। टर्गर प्रेशर ऐसे फूला रहा है वो सेल को। क्लियर? ऐसे ड्रॉ कर लो सर्कल्स में, तो आपको उसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी नोट्स में रिवाइज करते वक्त। ओके फाइन, इसमें कोई डाउट? सोफा आपको पता है क्या? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब कभी सेल वॉल becomes unable to bear the turgor pressure, it ruptures and the cell contents burst out। जब कभी टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना, और ये कम है वॉल प्रेशर तब, तो ये क्या करता है, इसे बर्स्ट कर देता है, ऐसे 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 बर्स्ट होके सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्गर। और ये कब नोट किया है? कभी आपने देखा है किचन में जो वेजिटेबल्स होते हैं, समटाइम्स दे बर्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जब आप पानी में रखते हो उससे, राइट? समझ में आ रहा है? ओके। अब एक सेल की सिचुएशन होती है, व्हेन द सेल इज टर्जिड, द सेल इज इन समवॉट बैलेंस्ड स्टेट में होती है सेल। जब कभी टर्जिड स्टेट में कोई सेल है, इट इज इन बैलेंस्ड स्टेट। प्लांट की जो सेल है, क्यों? वाई? बिकॉज नो मोर वाटर इज एंटरिंग और लिविंग। एक लेवल तक आता है, उसके बाद नहीं आता है। टर्गर प्रेशर काउंटर बैलेंसेस द वॉल प्रेशर, देयरफॉर देयर इज नो फर्दर एब्जॉर्प्शन। एक लेवल पे टारगेट प्रेशर लगाता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, क्योंकि भाई सेल को बर्स्ट नहीं करना है, क्योंकि वॉल प्रेशर भी काउंटर बैलेंस हो गया इनफ, जितना वाटर चाहिए आ गया। इतना नहीं है कि वाटर लेते ही रहो बाहर है तो। इवन दो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इज इनसाइड इज मोर, अगर रूट हेयर सेल में अगर ज्यादा है, ये रूट हेयर सेल का है और वैक्यूल्स में सेल सैप है, तो इसमें सोल्यूट है, तो ये टारगेट प्रेशर की वजह से बड़ी होगी, फूलेगी फूलेगी, इसकी भी साइज फूलेगी एक लिमिट तक, उसके बाद ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें और सेल को बर्स्ट नहीं करना, एक लेवल तक प्लांट का सेल वॉल उसे मेंटेन रख सकता है बैलेंस स्टेट में, राइट? तो ऐसा नहीं है, और ये सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही रहेगा हमेशा। फिर ये पानी फिर ट्रांसपीरेशन पूल से ऊपर वेवर्स के थ्रू निकलेगा, हम आगे देखेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पूरा टॉपिक है उस पे, और लास्ट के पार्ट में भी है इस चैप्टर में। तो तब उस लेवल तक फिर बाद में और वाटर लेगा, तो हर बार एक टर्जिडिटी का बैलेंस स्टेट मेंटेन करता है ये। ओके फाइन। सो अब हम समझेंगे व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस एंड फ्लैसिडिटी। काफी सिंपल है। अब जब कभी कोई सेल में वाटर नहीं है, हमने टर्जिडिटी तो देख लिया जब वाटर, अब जब पानी निकल रहा है सेल से बाहर, तो तब वाली बात है प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है प्लाज्मोलिसिस? कौन बताएगा मुझे? टेल मी। सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन, राइट डाउन, पहले लिखो मैं समझाऊंगा बाद में। इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल caused due to the withdrawal of water when placed in a strong solution। स्ट्रॉन्ग यानी ब्रैकेट में लिखिए हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यानी क्या? बाहर बहुत सारे सोल्यूट्स है,
हाइपरटोनिक स्ट्रॉन्ग यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। फाइन, दिस इज प्लाज्मोलिसिस ना, नाम में ही है बच्चों। लाइसिस क्या होता है? लाइसिस मींस ब्रेकिंग डाउन, यानी कुछ तो भी ब्रेक हो रहा है, यानी कुछ तो भी निकल रहा है। एंजाइम्स जैसे लाइसिस करते हैं, ब्रेकिंग वाला। प्लाज्मोइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल में जो प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें से लाइसिस हो रहा है यानी पानी निकल रहा है। समथिंग इज कमिंग आउट, दैट इज लाइसिस। इट इज निकलने वाला प्रोसेस। सिंपल, सफिक्स लाइसिस आ रहा है समझ में। इसके साथ मैं पहले फ्लैसिडिटी का भी डेफिनेशन लिखवा लेता हूं, फिर दोनों एक साथ एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट आपको आसान हो जाएगा। राइट डाउन फ्लैसिडिटी डेफिनेशन। एवरीवन क्यू मार्क, ये तीनों डेफिनेशन अलग अलग वे में पूछ सकते हैं एग्जाम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट डाउन, इट इज द कंडीशन in which the cell content is shrunken and the cell is no more tight. टाइट यानी एकदम टेंस नहीं है, टर्जिड वाली नहीं है। then the cell is said to be flaccid. तो shrunken वर्ड लिखना है आपको, cell content is shrunken। राइट, ये ऐसे ही एग्जाम में दिया है टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन, सिंपल सिंपल है। राइट, तो ये जो पहले सेल ऐसा था, अच्छा वो ऐसे ऐसे हो गए, तो ये है फ्लैसिड, ये पहले था टर्जिड। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल। और फ्लैसिडिटी में ही आगे जाके जो थोड़ा एक्सट्रीम वाला स्टेप है उसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। कोई लोग आपके टेक्स्ट बुक में तो इसे सिमिलर ही बोला है, प्लाज्मोलिसिस एंड फ्लैसिडिटी, बट आइडियली बॉटनिकल जो है, जो बॉटनी होता है एक साइंस, उसमें इसको एक प्रॉपर वे में बोलते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन। फ्लैसिडिटी के बाद आगे प्लाज्मोलिसिस होना ही है, सो इट्स अ सीवियर स्टेप, इट्स प्लाज्मोलिसिस। अब इसे हम समझेंगे क्या हुआ है, इस डेफिनेशंस को समझेंगे। अच्छे से फोकस करो एवरीवन, कम ऑन। जब कभी आप एक लिविंग प्लांट सेल को फ्रेश वाटर में रखते हो, बाहर फ्रेश वाटर है, तो क्या होगा बताओ मुझे? फ्रेश वाटर यानी हाइपोटोनिक, ऑटोमेटिकली वाटर ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। अंदर सोल्यूट्स ज्यादा होते हैं प्लांट सेल में, वैक्यूल है, सेल सैप है, इसके अंदर सोल्यूट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर खींचेगा पानी को अंदर, आने दो आने दो, और क्या होगा? प्लांट सेल विल बिकम टर्जिड। इतना क्लियर है? अब ये हो गया टर्जिडिटी। राइट, अब जब कभी पानी कम होता है या फिर बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ऐसे में क्या होगा? लुक एट दिस। नेक्स्ट, अब मैंने इस प्लांट सेल को किस में रखा है? इसमें मैंने सोचा मैं इसको एक हाइपरटोनिक 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दूं, और मैं चेक करूं कि प्लाज्मोलिसिस होता कैसा है। इसमें सॉल्ट है बाहर बहुत सारा, सो यानी ये कंपेयर टू क्या है? ये जो सेल है अंदर प्लांट का, ये जो वैक्यूल है, सेल सैप है, न्यूक्लियस है, तो ये सेल सैप से इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया 5% फ्यू मिनट्स के लिए। तो क्या होगा? इट विल लूज द डिस्टेंडेड अपीयरेंस, साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा, क्योंकि भाई इधर जो पानी ज्यादा होने चाहिए तो इधर सॉल्ट ज्यादा है। तो अगेन मैंने क्या बोला था? फ्रॉम लो सॉल्ट टू हाई सॉल्ट पानी जाएगा, ऑस्मोसिस ही होगा ना, और पानी बाहर खींच लेगा ये सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सेल कैसे बनेगा? अब ये जो सेल है, अब ये जो सेल है ये ऐसे फ्लैसिड बनेगा। दिख रहा है आपको? बिल्कुल ये दूर अंदर से सिकुड़ गया है, इसमें से पानी जैसे निकल गया है। इसे क्या बोलते हैं? श्रिंकेज फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस, and the state in this state is called as flaccid cell, flaccid। सिंपल है, काफी सिंपल है, फ्लैसिडिटी, फ्लैसिड सेल। दिख रहा है आपको यहाँ पे जैसे फूला हुआ है, अगर ये टर्जिड है ऐसा तो ये फ्लैसिड। क्लियर? अच्छा, मैं और एक ब्यूटीफुल इमेज के साथ आपको समझाता हूं। अब मैंने क्या किया,
इमेजिन कि बॉटनी के रिसर्च लैबोरेटरीज में माइक्रोस्कोप में, ये सेल्स है तो हमें ऐसे तो नहीं दिखेगा, तो माइक्रोस्कोप में जब मैंने समझना चाहा कि टर्जिड सेल कैसा होता है, तो देखिए, लुक एट दिस टर्जिड सेल, लुक एट देयर बाउंड्रीज, इमीडिएटली सेल वॉल को लग के ये ग्रीनिश जो होता है ना सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाटर अच्छा खासा है इसमें, दिस इज टर्जिड, दिस इज टर्जिड, टर्जिड सेल्स एकदम फूले हुए बढ़िया से फ्रेश दिख रहे हैं, राइट। अब जब प्लाज्मोलिसिस होता है, प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लीज रिमेंबर, इस विजुअल को एग्जाम में याद रखोगे तो आपको भूलेंगे नहीं आप डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का। तो ये ग्रीनिश जो था, देखो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, ये जो है ये तो सेल वॉल है, ये तो ऐसा ही रहेगा, बट अगर मैं इसे साइटोप्लाज्म को रेड से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देखिए ऐसे एकदम टर्जिड, इसको लग के साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल को चिपक के, क्योंकि बहुत सारा पानी वैक्यूल में आ गया है तो फ्लूइड सब यहाँ पे ये देखो ऐसे जाएगा, ऐसे दिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्टेड, तो ये क्या हो गया, फ्लैसिड सेल बोलते हैं इसे, फ्लैसिड सेल के बाउंड्रीज थोड़े बहुत ये भी ये होंगे, राइट। तो इससे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल कॉज्ड ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ वाटर। अब जैसे जैसे वाटर निकलेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, वाटर बाहर निकला तो कैसे बन जाएगी सेल, ऐसी बन जाएगी, तो ये साइटोप्लाज्म। तो हम तब बोलते हैं इसे कि ये क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। और फ्लैसिड सेल भी आपके वन एंड द सेम बोला है आपके टेक्स्ट बुक में, सो आप बॉटनी के ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, एक्चुअली अगर इसे बोले तो थोड़ा सीरियल स्टेज प्लाज्मोलाइज्ड होता है, बट आपको वन एंड द सेम बोला इसे मोर और लेस। तो प्लाज्मोलिसिस से जो बनता है उसे बोलते हैं फ्लैसिडिटी प्रोसेस एंड फ्लैसिड सेल, फ्रेजाइल सेल, पानी निकल गया है जिसमें। सो आपको एक बात याद रहेगी, और व्हाट, कौन सी बात, तो बात आपको ये याद रखनी है कि व्हाट, फ्लैसिडिटी इज रिवर्स ऑफ, इज द रिवर्स ऑफ व्हाट, किसका उल्टा है, टर्जिडिटी, सिंपल। ये भूलोगे, ये नहीं भूलोगे तो आपको कोई नहीं, यानी आई मीन एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये पूछ भी सकते हैं एज अ क्वेश्चन, इसको बॉक्स बनवा लो। फ्लैसिडिटी इज द रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी, रिवर्स है, यानी फ्लैसिड में पानी निकल गया एकदम सूखी मुखी सेल, टर्जिडिटी में भरपूर पानी है। आप इसके फोटोज भी टेक्स्ट बुक में देखना, बहुत अच्छे से दिया मैं, और यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, राइट, आर यू गेटिंग, फाइन। अब और एक स्लाइड में देखिए इसे, ये देखो माइक्रोस्कोप में प्लांट सेल देखा, तो ये क्या है, टर्जिड, एकदम फूला हुआ पानी है। अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि प्लाज्मोलिसिस में जैसे जैसे पानी निकलता है तो सेल कैसी बनती है। सी आपको ये व्हाइटिश स्पेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म, तभी तो ये स्पेसेस बने हैं। तो प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज गोइंग ऑन इन दिस स्लाइड, अच्छे से समझिए। अगर ये फोटोग्राफ्स भी एग्जाम में याद रखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो तो बहुत आसान होने वाला है। प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज गोइंग ऑन इन दिस स्लाइड, ओके, आर यू गेटिंग प्रॉपरली। देखिए दिख रहा है आपको पानी निकल रहा है, तो जैसे जैसे साइटोप्लाज्म इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, राइट, फाइन। फाइनली देखो जब पूरा प्लाज्मोलिसिस हो जाता है तो फ्लैसिड सेल कैसे बनती है, इन दिस स्लाइड। मैंने खास आपके लिए स्लाइड्स लिए प्लांट सेल के, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बॉटनी के लैब्स में कैसे होता है वो याद दिलाने के लिए, राइट। तो देखिए ट्रांसपेरेंट एरिया, यानी ये जो ग्रीनिश है ये साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पूरा अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल और फ्लैसिड सेल। अब फ्लैसिड सेल यानी फ्लैसिडिटी क्या होता है, इट इज कंडीशन इन विच सेल कंटेंट इज श्रिंकन। फ्लैसिडिटी का डेफिनेशन भी इसमें याद आ जाएगा आपको, सेल कंटेंट इज श्रिंकन and the cell is said to be flaccid. So plasmolized भी सेल बोलते हैं इसको, फ्लैसिड भी बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज, राइट, समझ में आ रहा है। और एक टर्म दिया है डी प्लाज्मोलिसिस, क्या होता है, अगर अब इस सेल में फिर से अगर पानी आ गया, अब नेचर में ये चलते रहता है, प्लांट में फ्लैसिड हुआ यानी मर जाएगा नहीं, फिर से पानी दोगे आप तो क्या होगा, अगेन इट स्वेल्स अप, अगेन टर्जिडिटी। सो रिकवरी ऑफ द रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज डी प्लाज्मोलिसिस, टेल मी। ये स्लाइड्स और एक बार देख ले हम। सो सेल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, टर्जिड, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड में डाला तो सेल कैसी होगी, देखो ये ब्लू क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म सेल, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जैसे जैसे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से पानी निकल रहा है बाहर, वाटर इज कमिंग आउट। फाइनली देखो पूरा ये साइटोप्लाज्म जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, व्हाइट व्हाइट एरियाज दिख रहे हैं ना, पहले ये लग के था इसको यहाँ पे सेल वॉल को, अब नहीं,
सो सेल मेम्ब्रेन इज कॉन्ट्रैक्टेड। ये ह्यूमन सेल का मैं बता रहा हूं आपको, प्लांट सेल का, सॉरी, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको इसमें भी फिर से? एनी डाउट्स? और अगर फिर से पानी आ गया तो इसे बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज डी प्लाज्मोलिसिस? बताओ मुझे। डी मींस हमने प्लाज्मोलिसिस को उल्टा करना है फिर से। डी प्लाज्मोलिसिस मींस रिकवरी और रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलिसिस। राइट डाउन, रिकवरी और रिवर्सल, सिंपली ये भी पूछ सकते ऑफ डी प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलिसिस। एनी डाउट्स? दिख रहा है आपको? सेम ये फोटो आपके इसमें दिया है टेक्स्ट बुक में, देखो। नॉर्मल सेल, टर्जिड सेल, बाद में सेल शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्पेस दिख रहा है। अब देखो पूरी तरह से सेल साइटोप्लाज्म एक तरफ आ गया और ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। पहले ये ग्रीन देखो लग के था साइटोप्लाज्म पूरा सेल को। सो दिस इज टर्जिड, दिस इज फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइज सेल, प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये चलते रहता है नेचर में। ओके, अच्छा, यूजेस ऑफ टर्जिडिटी क्या है प्लांट्स में? अब ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस मैंने काफी एक्सप्लेन किया है बार बार। नाउ गिव द हेडिंग एज यूजेस ऑफ टर्जिडिटी इन प्लांट्स। क्यों ये टर्जिडिटी जरूरी है प्लांट्स में? व्हाई पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट और एज अ एमसीक्यू कुछ पॉइंट्स इसमें से। तो फर्स्ट लिखिए, कम ऑन, वन बाय वन हम जाएंगे। फर्स्ट, राइट डाउन द टर्जिडिटी प्रोवाइड्स what? Rigidity to soft tissue such as leaves. Rigidity to soft tissues such as leaves. लीव्स जो सॉफ्ट टिश्यू है ना उनको रिजिडिटी देता है। सिंपली आप बाद में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, मैं कीवर्ड्स बताऊंगा क्योंकि छोटे बच्चे को भी समझ जाएगा यार, इतना सिंपल है ये। यानी क्या? व्हेन वाटर इज नॉट इनफ इन अ लीफ इट विल्ट्स यानी सूखना, इट्स पेटियोल एंड लैमिना बिकम लूज। पेटियोल यानी क्या होता है? पेटियोल, द टर्म पेटियोल प्लांट्स में, बॉटनी में कॉमनली आता है। इट्स द स्टॉक दैट जॉइंस लीफ टू स्टेम। इट्स अ स्टॉक, राइट डाउन जिनको नहीं पता है, दैट आगे भी आएगा ये टर्म, इट जॉइन, दैट जॉइंस व्हाट? लीफ टू द स्टेम। यानी देखो, अगर ये एक स्टेम है और ये एक लीफ है प्लांट का, तो ये जो स्टॉक है, स्टॉक जो कनेक्ट करे, इसे बोलते हैं पेटियोल। Are you getting? It's a slender stalk which where the leaf is attached to the stem. पतला सा होता है। ओके, ये वर्ड याद रहेगा, पेटियोल। ओके, सो ये जो होता है ना, नॉट इनफ वाटर, तो पेटियोल एंड लैमिना बिकम्स लूज एंड लीव्स ड्रॉप्स डाउन। अगर पानी नहीं है इनके सेल में तो ऐसे हो जाता है, ये ऐसे पेटियोल और लीफ ऐसे ड्रॉप डाउन हो जाता है। ऊपर ड्रॉप किया मैंने, देखो सूख जाता है ऐसा, पत्ते जब सूख जाते हैं तो, राइट। सो विल्टिंग ऑफ द लीव्स इज यूजुअली नोटिस्ड व्हेन, जब हॉट आफ्टरनून में, समर में आप रखते हो, ऐसे में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है, राइट, और बहुत सारा पानी निकल जाता है तो पत्ते सूख जाते हैं, तो ट्रांसपीरेशन होगा। फिर से शाम में क्या होता है? अगर पानी दिया हुआ रहा सॉइल में तो फिर से सॉइल खींच लेता है, यानी ट्रांसपीरेशन नहीं है, तो फिर से ये लीव्स फ्रेश हो जाते हैं। सो ये चलते रहता है। ट्रांसपीरेशन और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, इट्स इजी ना। फिर से हम सीखेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशनल पूल, ट्रांसपीरेशन, पूरा टॉपिक ही है आपको ट्रांसपीरेशन नाम का। सो वाटर वेपर्स से जो समर हॉट में इसमें निकलता है पानी, इट इज ऑल्सो पुलिंग फोर्स which helps in pulling of plant itself and surrounding climate, right? बेसिक्स आपने 8th में पढ़े, हम आगे और पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूज क्लियर हो गया। सेकंड क्या यूज है बताओ मुझे कोई अभी? व्हाट आर द सेकंड यूज ऑफ टर्जिडिटी? क्यों चाहिए फूली हुई फ्रेश पानी, क्यों चाहिए सेल में? टर्गर प्रेशर helps to push through the hard ground। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नेचर में कुछ भी नहीं होता, जैसे ह्यूमंस में हमने इतना सीखा लॉजिकली, वैसे नेचर में भी भाई लॉजिकल है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। लुक एट दिस फोटो, ये फोटो मुझे इतना प्यारा लगता है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सेकंड यूजेस ऑफ टर्गर प्रेशर यानी टर्जिडिटी। जो टर्गर प्रेशर है वो क्या करता है? हार्ड ग्राउंड से पुश करने को हेल्प करता है। लुक एट दिस। अब ये जो सीड होता है, सीडलिंग, जैसे मशरूम और इन सीडलिंग क्या होता है? रूट्स ऑफ सर्टेन ट्रीज, ये क्या करते हैं? वॉल्स भी क्रैक कर लेते हैं। फिर ये सीड है तो सीड कोट है, आपने देखा होगा इम्बिबिशन, या जिससे भी वाटर आ रहा है अंदर, ये इम्बिबिशन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रोसेसेस है। और टर्गर प्रेशर इस वजह से बना है कि इन प्रोसेसेस के थ्रू वाटर सेल के अंदर आया है, सीड के अंदर।
तो देखो जैसे जैसे ये स्वेल होता है, पानी मिलता है सॉइल में, बिना पानी के कभी प्लांट आता है क्या? नहीं। वैसे वैसे इसमें से ये जो कोटिलेडॉन्स, ये जैसे भी हो, इवन एम्ब्रियो जो होता है प्लांट का, उसके इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल पार्ट्स होते हैं, आपको 9th में पढ़ा होगा आपने, तो वो धीरे 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 ऊपर आता है ऐसे। सो ब्रेक कर करके इसके वॉल को, सेल के, सॉरी सीड के, आपको ध्यान में आ रहा है, इट पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड। अभी हार्ड ग्राउंड से भी पुश करना है, तो इसमें जब पानी ज्यादा है तो टर्गर प्रेशर ही पुश करेगा इसे, राइट? टर्गर प्रेशर ही पुश करेगा फ्रॉम हार्ड ग्राउंड, तभी तो बाहर आ रहा है ये सीडलिंग। आ रहा है समझ में? हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट? ये पिक्चर याद रखना है बस, कुछ नहीं है यार, इतना ब्यूटीफुल नेचर है, आप ऐसे ही टेंशन लेते हो। थर्ड, टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड्स अप रूट प्रेशर। टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड्स अप रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर में शॉर्ट में बताऊंगा, इसके डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी फाइनल लास्ट लेक्चर 5th, उसमें पूरा रूट प्रेशर पढ़ेंगे। देन विल स्टडी अबाउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड जाइलम एंड फ्लोएम जो जो हुआ है। डोंट वरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? जाइलम फ्लोएम भी बड़ा मजेदार है, मैं आपको काफी ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ पढ़ाने वाला हूँ। सो टर्गर प्रेशर, रूट प्रेशर शॉर्टली बता देता हूँ। इट इज अ प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, राइट? रूट प्रेशर क्या होता है? इट्स अ प्रेशर, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, हम फिर से वैसे तो पढ़ेंगे ही नेक्स्ट लेक्चर में। रूट प्रेशर, राइट डाउन, इट्स अ प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट, डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल। ऑस्मोसिस, सेल टू सेल होता है ना, तब रूट में बनता है ये प्रेशर। ये भी काफी हेल्पफुल है एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आसान है। विच हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप। अब आगे अगले लेक्चर में असेंट ऑफ सैप डिटेल में होगा, ये सब अगले सेक्शन के पार्ट है। असेंट मीन ऊपर जाना, सैप यानी जो भी सेल के अंदर वैक्यूम में फ्लूइड है वो धीरे 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 ऊपर भी जाएगा ना, पानी उसमें का, राइट? असेंट ऑफ सैप upward through the stem, upward through the stem to roots, leaves, sorry, to leaves, flowers and upper part of the shoot system, upward through the stem। लिखा सबने? लिख लो, फिर से हम समझने वाले इसके डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर। सो रूट प्रेशर में क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट सिंपल सा दिया है आपके, इसमें कुछ भी नहीं है। उसमें क्या दिया है उन्होंने कुछ नहीं किया, एक पॉट लिया, राइट? इसमें का स्टेम का ऊपर का पार्ट निकाल दिया, इसको एक ट्यूबिंग अटैच की और इसे मैनोमीटर, मर्क्यूरी से एक मशीन से जोड़ दिया, राइट? मैनोमीटर, जहां पे हम रीडिंग लेंगे। और फिर रीडिंग लिया उन्होंने, कब रीडिंग लिया? कब? जब उन्होंने देखा कि जैसे ही मैं इसे, ये कौन से प्लांट में किया उन्हें? वेल वाटर प्लांट लाइक बैल्सम। तो फ्यू सेंटीमीटर्स अबव द सॉइल मैंने क्या किया? कट किया अबव द सॉइल, फ्यू सेंटीमीटर, यहां पे कट, और उसको ट्यूबिंग लगा दिया। तो मैंने क्या देखा कि अचानक से इस ट्यूबिंग में से वाटर का फ्लो आ रहा है और ऊपर मैनोमीटर में मर्क्यूरी बढ़ रहा है। इट मींस क्या? अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इज ड्यू टू हेवी प्रेशर फ्रॉम द रूट्स। ये मैंने तो ऊपर का कट कर दिया, बट रूट प्रेशर था, तभी तो ये मैनोमीटर में से जो रीडिंग है, मर्क्यूरी के जो रीडिंग्स है वो बढ़ गए ऊपर। मर्क्यूरी लेवल राइजेस, सिंपल है, बाद में पढ़ लेना इसका एक्सप्लेनेशन, मैंने सिंपल वर्ड में समझा दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट रूट प्रेशर। सो टर्गर क्या करता है रूट सेल में? जो रूट्स है यहाँ पे, ये रूट सेल्स में जब टर्गर होगा तभी तो रूट प्रेशर बनेगा। सो टर्गर इन रूट सेल बिल्ड्स अप रूट प्रेशर। टर्गर इन रूट सेल्स में अगर पानी है, टर्गर प्रेशर है, तो वो अल्टीमेटली एक बड़ा सा रूट प्रेशर फॉर्म करेगा और ऊपर ऊपर पानी जाएगा। फाइन, क्लियर? अब फोर्थ क्या है? फोर्थ आसान है, इसलिए मैं ज्यादा इसको ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ज्यादा टाइम देना होता है। इन छोटी मोटी चीजों को क्या है आप लिख सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट, जब कभी आप एक ड्यू टू रूट प्रेशर द सेल कैन यानी जो कैन राइज इन द ट्यूब वाटर, राइट? तो जब कभी आप एक हाइट पे, सर्टेन हाइट तक ही वाटर होता है, जब लॉस ऑफ वाटर थ्रू द कट स्टेम, अगर मैं इस स्टेम को कट कर दूं तो अचानक आपको वाटर बाहर आया हुआ दिखेगा ड्यू टू रूट प्रेशर। अभी मैंने बताया आपको, जैसे मर्क्यूरी में बढ़ा, तो इसे क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग।
अब ये ब्लीडिंग ब्लड वाला है क्या ह्यूमंस में जो होता है? नो, इट्स अ ब्लीडिंग ऑफ वाटर। तो वाटर का भी जो प्लांट में होता है उसे भी ब्लीडिंग ही बोलता है, बट भूलना नहीं है प्लांट में ब्लीडिंग यानी क्या हुआ है, मैंने लॉस ऑफ वाटर थ्रू अ कट स्टेम, राइट डाउन, लॉस ऑफ वाटर नॉट ब्लड। प्लांट में ब्लड होता है क्या? नहीं, लॉस ऑफ वाटर दैट इज सेल सैप थ्रू अ कट स्टेम इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। लिख लिया आपने, ये भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। फोर्थ यूज देखेंगे हम अभी, टर्गर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टर्गर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। स्टोमेटा सबको पता है, ये पढ़ा होगा आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, राइट। लीव्स में होते हैं ना, लुक एट दिस, स्टोमेटा ऐसे होते हैं, राइट। तो जनरली ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो आपको पता है क्या, स्टोमेटा की जो इनर वॉल है ये ना थिक होती है, थिक काफी, और जो आउटर वॉल है वो थिन होती है। तो जब कभी स्टोमेटा में वाटर आएगा तो क्या होगा, वाटर इधर पुश करेगा तो इधर वाला पार्ट बढ़ेगा यानी ओपन होगी, इधर नहीं कर सकता ज्यादा क्योंकि ये थिक है तो ओपन हो गई, और जब पानी नहीं है तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगी, ऐसे, राइट। क्लोज स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट आयंस है। टर्जिड गार्ड सेल बोलते हैं, इस सेल्स को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो इसमें अगर पानी है, हर एक सेल में टर्जिडिटी है, तो टर्जिड प्रेशर क्या करेगा, टर्गर इसके अंदर गार्ड सेल को ओपन करेगा, इसी के थ्रू फिर वाटर वेपर्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमा, ओपन वाला स्टोमा दिख रहा है, ये ब्लैक एरिया, इसमें से सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है, ट्रांसपीरेशन से वाटर वेपर निकल सकते हैं, CO2 अंदर आ सकता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। सो ये दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप में ऐसा होता है, राइट। आर यू गेटिंग? सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, राइट। ओपनिंग क्लोजिंग चलते रहता है। इसका एक ब्यूटीफुल विजुअल बताओ, देखो, लुक एट दिस, कैसे ओपन क्लोज हो रहा है, दिख रहा है आपको? इट इज सो ब्यूटीफुल। लुक एट दिस, ये स्टोमेटा है, कैसे, इट्स वेरी फाइन। ये माइक्रोस्कोप में प्लांट में बॉटनिस्ट साइंटिस्ट ऐसे देखते हैं, राइट। इट्स क्लोजिंग के वक्त क्या होगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा ओपन हो जाएगा, अपने आप पानी कम हो गया, क्लोज हो गया। आर यू गेटिंग? तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, दिख रहा है, गार्ड सेल्स होते हैं। इसमें पोटेशियम आयन का काफी रोल है, इंपॉर्टेंट इन स्टोमेटल ओपनिंग। इसलिए हम बोलते हैं कि पोटेशियम क्यों चाहिए, ये एमसीक्यू भी पूछ सकते कभी भी एग्जामिनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी ना कभी सुना होगा आपने, 8th में भी था। क्योंकि पोटेशियम मिनरल भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस टॉपिक में, तो पोटेशियम लिख लो, पोटेशियम वेरी इंपॉर्टेंट इन ओपनिंग। तो ये पोटेशियम होता है इन सेल्स में, तो वो भी हेल्प करता है ओपनिंग में। इतना इंपॉर्टेंट रखना है, और क्लोजिंग एंड ओपनिंग, और कुछ नहीं इसमें। ओके, डन, ऑल क्लियर, फाइन। देन लास्ट इज टर्गर मूवमेंट, लास्ट है, और मैंने कहा था इसमें एक सरप्राइज भी है आपके लिए। लास्ट क्या है, टर्गर मूवमेंट, लास्ट यूज ऑफ टर्जिडिटी इन ऑफ प्लांट्स क्या है, टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट किस में दिखता है, एक स्पेशल प्लांट है, कोई बताएगा मुझे उसका नाम क्या है, कभी सुना होगा आपने या नहीं, आई डोंट नो। उसका नाम है माइमोसा प्यूडिका, राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे पक्का एमसीक्यू पूछ सकते हैं या क्वेश्चन। माइमोसा प्यूडिका, इसको शाय प्लांट भी बोलता है, बड़ा शर्मिला है, होता है ना, कुछ कुछ बच्चे बड़े शर्मिले होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इसे समझिए ये बड़ा इंट्रोवर्ट है, शाय प्लांट है, बड़ा प्यारा है। इसको हम्बल प्लांट भी बोलते हैं, हम्बल और शाय प्लांट। अब क्यों बोलते हैं आप खुद ही देख लेना, ओके। इसमें टर्जिडिटी का क्या रोल है, आप बोलोगे ऐसा भी कुछ होता है, तो हाँ होता है। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। लुक एट दिस, इसमें क्या होता है, जब कभी मैं माइमोसा, इसमें रैपिड ड्रिपिंग ऑफ लीव्स होता है, इसे सेंसिटिव प्लांट बोलते हैं, सेंसिटिव, काफी सेंसिटिव है, हाथ लगाते ही। इसमें ना आप याद रखना है एक दो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा था क्या होता है, एक पेटियोल होता है। तो जब पेटियोल ऑफ सेंसिटिव प्लांट, इसका पेटियोल को जब हाथ लगाओगे ना आप, तो एकदम से ये बेंड हो जाएगा, ऐसे दिख रहा है आपको ये सेकंड। इसमें सेकंड में क्या हुआ है, हाथ लगाते ही पेंसिल का टच होते ही ये झुक गया है, क्लोज हो गया, ये फर्स्ट है नॉर्मली माइमोसा प्यूडिका में, राइट। तो इसमें पेटियोल होता है, ये अगर पार्ट है तो ये पेटियोल है जॉइनिंग, और इसमें पेटियोल में भी एक सोलन पार्ट होता है, इसे बोलते हैं प्यूल्विनस, क्या बोलते हैं उसे, प्यूल्विनस, राइट डाउन, व्हाट इज प्यूल्विनस। प्यूल्विनस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। इट इज एनलार्ज पोर्शन एट द बेस ऑफ लीफ इन सम प्लांट्स, स्टॉक में, जिसमें क्या होता है, टर्जिडिटी वाले, रिजिडिटी वाले मूवमेंट्स दिखते हैं उसमें।
एनलार्ज पोर्शन होता है ना इसमें, तो इसमें वाटर जब जाएगा तो इसमें टर्जिडिटी का मूवमेंट दिखेगा। तो ये टर्जिड प्रेशर की वजह से ही ये लीफ बेंड हो सकता है या खुल सकता है, राइट। जब कभी हम इसे हाथ लगाते हैं, इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें टच रिसेप्टर्स की वजह से बहुत सेंसिटिव होता है। इफ द लीफ इज टच्ड somewhat strongly, the wave of folding drooping spreads to the whole leaf। अगर स्ट्रांगली करे तो पूरी तरफ वेव दिख रहा है आपको कैसे क्लोज होगा ये पार्ट, तो पूरी तरफ वेव जाएगी ये। स्लोली द लीव्स रिकवर एंड कम बैक टू नॉर्मल। सो इन दिस प्लांट क्या हो रहा है, स्टिमुलस ऑफ टच लीड्स टू लॉस ऑफ टर्गर। जब कभी हाथ लगाता हूं मैं इसको तो लॉस ऑफ टर्गर चला जाता है, स्टिमुलस लॉस ऑफ टर्गर, यानी टर्गर की वजह से वो खुला हुआ है प्रेशर की वजह से। हाथ लगाते ही क्या होगा, लॉस ऑफ टर्गर एट द बेस ऑफ लीफलेट्स एट द बेस ऑफ पेटियोल्स कॉल्ड एज प्यूल्विनस। मैंने कहा था प्यूल्विनस पेटियोल का बेस है जिसमें वाटर होता है, मूवमेंट दिखते हैं टर्जिडिटी के। आर यू गेटिंग? सो द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सर्टन फ्लावर्स, इवन और एक है कि जो बेंडिंग मूवमेंट है सर्टन फ्लावर्स के, जैसे सन टुवर्ड्स द लीव्स के तरफ जैसे होता है, जैसे स्लिप मूवमेंट्स इन द लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स एट नाइट, ये भी टर्गर्ड मूवमेंट्स के एग्जांपल है, राइट। एक बॉक्स दिया है, इंबिबिशन एंड टर्गर टुगेदर जनरेट मच फोर्स, वो पढ़ लेना, काफी आसान है, मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, डोंट वरी। और नेक्स्ट लेक्चर में रूट प्रेशर देखेंगे। तो ये मिरेकल कितना ब्यूटीफुल है माइमोसा प्यूडिका, भूलोगे क्या? देख लो, आपके लिए वीडियो है माइमोसा प्यूडिका का, देखो इसे हाथ लगाते हैं आप, कभी आप इसे बॉटनिकल लैबोरेटरीज में ये प्लांट स्टडी में ले रहे होता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। माइमोसा प्यूडिका, माइमोसा प्यूडिका, भूलोगे क्या इसको? नहीं भूलोगे ना, राइट। इसका एग्जांपल है टर्गर मूवमेंट में आता है ये माइमोसा प्यूडिका, इन टर्गर मूवमेंट दिखाता है, यानी टर्गर प्रेशर का मूवमेंट भी होता है, दिख रहा है। इसने यहाँ पे हाथ लगाते ही वो कैसे कैसे धीरे जोर से रहा तो पूरा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जो प्यूल्विनस जो पेटियोल है उसमें सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमें स्किन में होते हैं, हमने देखा ना टच रिसेप्टर नर्वस सिस्टम में, तो उनमें भी होते हैं प्लांट में। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ प्लांट्स, ऐसा नहीं है, मैंने कहा था ना काफी इंटरेस्टिंग चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, और ऐसी चीजें डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है एज एमसीक्यू, या किसमें दिखता है, टर्गर मूवमेंट इज सीन इन माइमोसा प्यूडिका। ओके फाइन, ऑल क्लियर, दिख रहा है ना? चलो, सो विद दिस वी आर डन फॉर टुडे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी है आज। ओके फाइन, एनी डाउट सो फार? देखो नीचे फिर से माइमोसा का दिया है, कैसा बेंडिंग होता है इसमें, बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग। हाथ लगाते ही प्यूल्विनस टर्शरी सभी करके बेंड हो गए, एकदम से क्लोज हो गया। शर्मिला है ना, शाय प्लांट बोलते हैं ना इसे। वेरी हम्बल भी है, हम्बल यानी जब हम झुकते हैं किसी के सामने, पेरेंट्स के, टीचर्स के सामने, वी बिकम हम्बल, बोलते हैं ना, बी हम्बल। सो ये हम्बल भी काफी है जब हाथ लगाते हैं, तो ऐसा होता है। वो क्यों होता है? टर्गर मूवमेंट की वजह से। ये भूलना नहीं है, नहीं तो सब कुछ याद रहा और किस लिए पढ़ रहे वही याद नहीं, राइट। ओके फाइन, चलो इसके साथ वी आर डन। आई विल सी यू वेरी सून इन लास्ट सेशन ऑन एब्जॉर्प्शन, दैट इज 5th सेशन, राइट। Till that time, keep smiling, keep rocking and keep shining. I will see you very soon in last session. Excitement होना चाहिए last session में, तो काफी मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं हम। Okay? So xylem, phloem, different experiments, root absorption पूरा रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पक्का हो जाएगा आपका, right? So last session, then we'll be moving next. इसके बाद फिर हम transpiration नया टॉपिक शुरू करेंगे। Okay? चलो, take care, bye bye and bless you all.